राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो हकरी बात में। आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया, कोई नया एपिसोड नहीं आया, लेकिन बहुत से लोगों के मैसेज भी आए कि क्या हुआ भाई, नया एपिसोड नहीं आ रहा, शो बंद कर दिया क्या। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, तो मैं एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, जिसकी व्यस्तता के कारण नया एपिसोड टाइम पर नहीं ला पा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि समय समय पर अच्छे एपिसोड अच्छे लोगों के साथ लाते रहूं और आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें और बेहतरीन मुद्दे उपलब्ध करवाता रहूं। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। आज के एपिसोड में बात होगी किसानों के हक की, उनके सहूलियत की और उनके लिए अच्छी जानकारी की। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, यूं तो वो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़े हुए हैं और सूट बूट वूट वाले आदमी है, लेकिन उनका और उनकी कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है कि पिछले कई सालों से खेत खलिहानों और किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ है वासानी पॉलीमर्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राजस्थान के हेड श्री दिनेश कुमार जी। राम राम दिनेश जी। नमस्कार साहब। स्वागत है आपका हमारे शो हकरी बात में। सर, राजस्थान का आदमी या किसान जब भी किसी चीज को अपनी आंखों से ना देख ले या अपने हाथों से ना परख ले, जब तक उस चीज पे विश्वास नहीं करता। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वासानी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और आपका इस चीज में क्या बैकग्राउंड है, कितने सालों से आप इस काम में हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं वसानी कंपनी में रीजनल मैनेजर राजस्थान हेड के रूप में कार्यरत हूँ। जी सर। मेरा लोकेशन जयपुर है। मैं थोड़ा आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी। 1996 में कंपनी की स्थापना हुई थी। जी सर। कंपनी के जो मेन मालिक थे केशव भाई पटेल जी, वो इसके निर्माता हैं। उन्होंने इसकी नींव रखी थी 1996 में। कंपनी के प्रोडक्ट की जो रेंज है वो 3 टाइप की रेंज है। एक तो एग्रीकल्चर, जैसा आपने बताया किसानों के, जो एग्रीकल्चर में जैसे हमारे स्प्रिंकलर पाइप आते हैं, कॉलम पाइप आते हैं, केसिंग पाइप आते हैं, एचडीपी कोयल आती है, जो डायरेक्ट किसानों के काम में आती है। बिल्कुल। वो सारे प्रोडक्ट सब्सिडी युक्त, सब्सिडी हमारे सभी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट सब्सिडी अप्रूव्ड है। दूसरा हमारा सेगमेंट आता है प्लम्बिंग का, जिसके अंदर हम जैसे ये आजकल आपने देखा होगा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में सीपीवीसी पाइप्स हैं, प्लम्बिंग पाइप्स हैं। ये मतलब पूरी रेंज, पूरी श्रृंखला कंपनी बनाती है, हर चीज कंपनी पूरी करती है। तीसरा सेगमेंट आता है ड्रेनेज का, जो आजकल ड्रेनेज का पाइप जैसे एसडब्ल्यूआर पाइप हो गया, इन सब की पूरी मतलब पूरी फिटिंग और पाइप, वो सब कुछ कंपनी हिम्मतनगर के पास तलोट एक जगह है, वहां पे करीब 40 बीघा में कंपनी का प्लांट है। 40 बीघा ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई है। करीब 40 बीघा में प्लांट है। कंपनी की जो मंथली मैट्रिक टन कैपेसिटी है वो करीब 5 से 6,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी है, जिसमें एट ए टाइम कम से कम 2,500 एमटी का स्टॉक रहता है सभी प्रोडक्ट्स का। बिल्कुल। तो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्लस बिल्डिंग प्लस प्लम्बिंग, सभी की एक पूर्ण श्रृंखला लेकर अभी मार्केट में कंपनी है और पिछले कई सालों से कार्यरत है। अभी कंपनी के आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कुछ जैसे केबल्स आ रही हैं, कंडूट पाइप आ रहा है, गार्डन पाइप आ रहा है, तो काफी प्रोडक्ट्स कंपनी और भी लॉन्च करने में मतलब तैयारी है। कंपनी का यहाँ पे वेयर हाउस है करीब 10,000 स्क्वायर फीट का जयपुर में, जिसमें क्या है कि जैसे छोटी छोटी जो सप्लाई होती है वो हम लोग जयपुर वेयर हाउस से कंप्लीट करते हैं। अगर फुल ट्रक लोड रहता है, डायरेक्ट रहता है, तो वो हम डायरेक्ट फैक्ट्री से तलोट से देते हैं। आपके वेस्टर्न राजस्थान में जहां हम आज बैठे हैं, जैसे जोधपुर में, वेस्टर्न राजस्थान में हमारा हर जगह डीलर नेटवर्क है, हर जगह हमारा काम होता है। ये बोरिंग वाले पाइप है, केसिंग पाइप। ये केसिंग पाइप कंपनी के इस वेस्टर्न राजस्थान में नाम से बिकते हैं। आपके बड़े बड़े शहरों जैसे सेडवा, तोरीमन्ना, शिवाना, इस पूरे एरिया में ये केसिंग पाइप हमारा बहुत अच्छा बिकता है और हमारी क्वालिटी किसानों द्वारा पसंद की गई है। अभी कंपनी नित्य इसमें भी डेवलपमेंट वगैरह करती रहती है। दूसरा ये प्रोडक्ट है कॉलम पाइप। ये कॉलम पाइप काम आता है साहब, ये जीआई का सब्स्टिट्यूट है। पहले जीआई पाइप लगता था खेतों में, आजकल पाइप ये लगता है और काफी मजबूत भी है। ये मजबूत, इसमें क्या होता है कि जीआई में एक तो जंग लगती है, इसमें जंग नहीं लगती। एक दूसरा ये निकालने डालने में आसानी रहता है और इसकी भी डेप्थ कैपेसिटी जैसे हैवी ड्यूटी में आता है तो करीब इसको आप 800 से 900 फीट के करीब डाल सकते हो। तो सर एक बात बताओ जी कि
मतलब कंपनी फिलहाल कितने राज्यों तक फैली हुई कंपनी है? पूरे इंडिया में काम कर रही है। हर राज्य कंपनी में? हर राज्य में काम कर रही है। बहुत। कंपनी के 5-6 जगह बड़े डिपो हैं। जैसे जयपुर में अभी रिसेंटली डिपो खुला है, नागपुर में है, गुजरात में सरखेज में है, और साउथ साइड में भी है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है, नागपुर में है। तो सर जब एक किसान बोरवेल खुदवाता है ना, तो सबसे पहले तो उसको ये चिंता रहती है कि बोरवेल खुदवाने पर पानी मिलेगा या नहीं जी। और जब पानी मिल जाए तो उसके बाद पंप, पाइप, केबल आदि सामानों में लाखों रुपए का किसान का इन्वेस्टमेंट लगता है। बिल्कुल होता है सर। तो ऐसे में वासानी के प्रोडक्ट में ऐसी क्या खूबी है जिससे किसानों का डर भरोसे में बदल जाए कि ये चीज है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी के पास में एक बोर के लिए आदमी को जो चीज चाहिए शुरू से लेके और आखिरी टू एंड पूरा सब वो पूरा कंपनी के पास में अवेलेबल है जी। सबसे पहले केसिंग लगता है बोर में जी। उसके बाद में पंप को लोअर करने के लिए ये लगता है, बिल्कुल ये भी लगता है, जीआई भी लगती है। इन कंपनी का ये प्रोडक्ट केबल कंपनी की बनाते हैं। बिल्कुल एसेसरीज आजकल फिटिंग वगैरह जो भी लगती है, एचडीपी की फिटिंग है, पीवीसी की फिटिंग है, सब कंपनी पूरी रेंज बनाती है। मतलब एक ही छत के नीचे मैं ये कहूंगा किसानों को एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। चाहे वो किसान से मतलब एक स्प्रिंकलर पाइप आता है जो खेतों में, बिल्कुल वो भी बनाती है कंपनी, उसकी पूरी श्रृंखला हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा बढ़िया स्प्रिंकलर पाइप जो आपके वेस्टर्न राजस्थान में जीआई क्लेम में चलता है वो हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया है। तो सर वो हमारा मतलब एक प्रीमियम प्रोडक्ट। बहुत सही। तो सर पहले क्या है कि लोहे के पाइप चलते थे जी, और महंगाई और बदलते ट्रेंड के कारण अब कॉलम पाइप चलने लगे हैं। तो लेकिन कॉलम पाइप पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि कॉलम पाइप अगर टूट जाए तो किसान को एक ही मिनट में 1 लाख से 1.5 लाख तक का नुकसान हो जाता है जी। क्योंकि मोटर और पंखा ट्यूबवेल में गिर जाते हैं तो उनको वापस बाहर निकालने के चांस 1 से 2% होते हैं, फिर बाहर निकल जाएगा वरना वो निकलता नहीं है जी। तो ऐसे में वासानी के कॉलम पाइप में ऐसी क्या विशेष बात है जिससे किसान वासानी के कॉलम पाइप पर भरोसा कर सके और ऐसी क्या खासियत है आपके पाइप में? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जैसे कॉलम पाइप है 2 इंच का जी। सबसे पहले तो हमारी जो ये चूड़ियां है इस पे पूरा पाइप लटकता है, जैसे पूरा एक एक पाइप जाके ये जो चूड़ियां ये हमारी स्क्वायर थ्रेडिंग है जी। प्रॉपर वजन है, प्योर वर्जिन का मटेरियल है। यहाँ पे हमने अंदर हीट लॉकिंग से सिस्टम से लॉक कर रखा है इसको। बिल्कुल लॉकिंग है, पूरा प्योर वर्जिन मटेरियल, स्क्वायर थ्रेडिंग। अब इसको जैसे कैटेगरी वाइज होता है कितने फिट पे आप डालना है, जैसे आपके अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे लोरिंग होती है 600 से ऊपर। हाँ बिल्कुल। अब आप जैसे कोटा साइड, उदयपुर साइड जाएंगे वहां लोरिंग होती है करीब 400-300। तो अलग अलग कैटेगरी, यहाँ तो हैवी चलता है, यहाँ हैवी ड्यूटी का पाइप चलता है, प्योर वर्जिन का और प्योर स्क्वायर थ्रेडिंग। चूड़ियां हमारी औरों से देखोगे हमारी मजबूत मिलेगी, हमारा वजन अच्छा मिलेगा, बिल्कुल स्क्वायर थ्रेडिंग है, प्रॉपर वजन मिलेगा, कहीं पे भी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको लटका सकते हैं। दूसरी चीज इसमें जंग नहीं लगती, इसको निकाल बस 10-10 फीट पे इसको प्लांट से कस के और नीचे डाल दो। बिल्कुल इसकी पूरी एसेसरी कंपनी बनाती है। इसके साथ में एक पंप गार्ड लगता है वो भी कंपनी बनाती है, पंप और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके ऊपर जो एसेसरी लोहे की लगती है वो भी कंपनी बनाती है। तो इस हिसाब से जीआई के प्रूफ ज्यादा के मामले में पूरा ध्यान रखा सेफ्टी अंदर में पूरा ध्यान रखा जाता है। और हम लोग इस एरिया में जैसे मथानिया है, ओसियां है, आपके बाड़मेर है, सिवाना है, और सब जगह हम लोगों के कॉलम पाइप चल भी रहे। बिल्कुल जगह जगह हमारे हर जगह हमारे डीलर नेटवर्क बना हुआ है और अभी निरंतर नए डीलरों का प्रयास पूरा जारी है। बहुत सही सर। तो साथियों आपको बता दें कि वासानी कंपनी के प्रोडक्ट की बहुत लंबी रेंज है जिनमें यूपीवीसी कॉलम पाइप, यूपीवीसी केसिंग पाइप, एमडीपीई पाइप, एचडीपीई फंवारा पाइप और प्लम्बिंग पाइप और फिटिंग्स और भी बहुत कुछ है। और साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स भारत के कई सरकारी विभाग और प्राइवेट बड़ी कंपनियां भी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं vasani-polymers.com। तो सर अब वक्त आ गया हमारे एक मजेदार सेगमेंट का जिसका नाम है जनता के सवाल और गेस्ट के जवाब जी। तो इस सेगमेंट के लिए मैंने किसानों से चर्चा करी तो उनमें से कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जी। तो किसान अक्सर शिकायत करते हैं कि पाइप तो सभी अच्छा है पर चूड़ी स्लिप हो जाती है, समय से पहले चूड़ी घिस जाती है। तो वासानी के
चूड़ी में ऐसी क्या खास है कि या ऐसा कुछ सॉल्यूशन है जिससे कि वो चूड़ी जल्दी नहीं घिसे? देखिए हम लोग, मैंने जैसा आपको बताया, कॉलम में स्क्वायर थ्रेडिंग है, प्रॉपर गैपिंग के हिसाब से बनता है, जितनी उसकी जरूरत है उसमें प्योर वर्जिन मटेरियल से तैयार होता है, इसलिए इसमें शिकायत आने का चांस बहुत नील है, बहुत कम रहता है। सेम हमारे जैसे ये केसिंग पाइप आता है, इसमें भी चूड़ियां बनती है, बिल्कुल बनती ये सॉल्वेंट वेल्ड भी आता है, कंपनी सॉल्वेंट भी खुद का बनाती है, तो चूड़ियां हमारे पूरे अच्छी टेक्निक मशीन से बनाया जाता है। जी सर। फैक्ट्री में हमारे ऑटोमेटिक मशीन से सब चूड़ियां थ्रेडिंग होती है, प्रॉपर मशीनिंग से थ्रेडिंग होती है, सीएनसी से पूरा चीज बनता है। बिल्कुल। तो अगला सवाल है सर कि कॉलम पाइप में जो कई तरह के कंपनी है वो पीतल का कुछ लॉक लगा हुआ होता है उसमें, जी, और बोलते हैं कि उससे सेफ्टी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो देखिए लॉक है, बिल्कुल ठीक बात है, लॉक लगाती है कंपनियां अमूमन, कोई पीवीसी का वायर लॉक लगाता है, कोई यहाँ पे नॉर्मल एसएस का लगाता है। हम लोगों ने इसको मेन खास काम क्या होता है सर? उसका लॉक का बस वही है कि सेफ्टी पॉइंट से कपलर और इसके साथ में इसका जॉइंट मजबूत रहे, लेकिन अब का हर कंपनी की अपनी अपनी टेक्निक होती है, कोई अपना कैसे भी, कोई पीवीसी का वायर लगाती है, हमने हीट लॉकिंग सिस्टम से और ओरिंग से इसको लॉक, सिंपल लॉकिंग। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें प्योर वर्जिन का मटेरियल है तो इसकी जो हमने डेप्थ दी है उस पे ये कहीं नहीं जाएगा। आप 20 एचपी की मोटर लटकाओ, 30 एचपी की मोटर, मतलब ये उस लॉक वाले पाइप से ज्यादा मजबूत, बिल्कुल मजबूत है। हमारा भी लॉकिंग है, ओरिंग लॉकिंग सिस्टम और अंदर हीट लॉकिंग सिस्टम, इंटरनल लॉकिंग सिस्टम है। कई लोग बाहर ये टिंच मारते हैं पीवीसी का, कोई एसएस लगाता है, कोई एल्युमिनियम लगाता है, ये हम लोगों ने इसको इंटरनल लॉकिंग करके ओरिंग से लॉकिंग और अंदर से दे रखा, और हमने कम से कम लाखों बोरवेलों में अपना पाइप दिया है। कंप्लेन रेशियो बिल्कुल नील है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है। अगर इसको प्रॉपर इंस्टॉल, प्रॉपर जानकारी के हिसाब से किया जाए और जो कंपनी एज पर जो डेप्थ बताती है उसमें होता है, तो कहीं कहीं भी कोई किसी भी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि वसानी में भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार सर क्या होता है कि जब पंप लॉर करते हैं या पंप खराब होता है उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें पाइप चटक जाने की शिकायत आती है, पाइप बीच में से टूट जाए, उसका क्या? नहीं, बीच में से टूटता, देखो अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि प्योर, अगर उसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया, अगर उसमें जैसे झटका दिया तो ये वर्कर की भी गलती हो सकती है। हाँ, वर्कर लेबर की भी गलती हो सकती है, उसको झटका दे दिया ज्यादा या वो किसी चीज से टकरा गया, प्लास्टिक है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं तो इसमें कहीं ब्रेकअप नहीं होगा। आप वापस, आपको जैसे अभी आपने 600 फीट पे डाला, आपको 20 पाइप और डालने हैं, सेफली से निकालो, सेफली से 20 पाइप और जोड़ो और अपनी मोटर को लोड करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे सर जीआई पाइपों की मतलब उम्र लगभग 10 से 15 साल की मानी जाती है, इन पाइपों की हम कितनी उम्र? इसकी भी उम्र साहब 20 साल से कम न माने। अच्छा, 20 साल से कम नहीं होगी। इसमें जंग नहीं लगता है, जीआई में फिर भी जंग लग जाता है, जीआई में निकलने के बाद में वो जंग ही लगता है, इसमें जंग नहीं। और इसकी उम्र आप 10 से 15 साल से ज्यादा ही मानते। दूसरा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है पीवीसी पाइप, जो आजकल बड़ी बड़ी लाइनें ले जाने के लिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग दे रहे हैं, बड़ी बड़ी ओपन लाइनें, पीवीसी पाइप आता है 20 फीटा, इसके अनुदान पास है 20 फीटा, जैसे ये वाला पाइप जो मैंने बताया, ये वो वाला ये वाला। जी सर, ये पूरी श्रृंखला हमारी मतलब बहुत ही मजबूती से, इसकी पूरी फिटिंग रेंज, इसकी जो भी एसेसरी आती है वो कंप्लीट हम बनाते हैं, और इस एरिया में हमारा हर जगह वो पाइप आ रहा है। ये 20 फीट में बनाते हैं, 10 फीट में बनाते हैं। इसमें कपलर रहता है, हमारा लॉन्ग कपलर आता है। जैसे पाइप में बताऊं कि ये जो इसकी कपलर की जो लेंथ आएगी, ये और कंपनियों की भी आती है, लेकिन हमारा इसमें औरों से अलग आता है। अच्छा, ये हमारा ग्रिपिंग इसकी बहुत बढ़िया है, ये हमारा एक प्रीमियम प्रोडक्ट है पीवीसी पाइप जी। इसकी हमारे पास करीब 13 एक्सट्रूड इस पर्टिकुलर उसके, इसकी एसेसरीज है। दूसरी चीज, ये एचडीपी पाइप है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्प्रिंकलर तो बाहर लगता है, ये भी लोरिंग में ही काम, ये भी प्योर वर्जिन का मटेरियल है। अच्छा, ये भी लोरिंग में ही काम आता है। जीआई जैसे कई लोकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, हाँ, पुराने पाइप को गला के नए बनाते नहीं, वो नहीं, हम लोग इसमें प्योर दाना यूज करते हैं, प्योर मटेरियल यूज करते हैं। हर बार नया नहीं, बिल्कुल ब्लू ड्रम यूज नहीं करते, प्योर मटेरियल यूज करते हैं। इसको भी आप प्रॉपर आप लोरिंग कर सकते हैं पूरी गारंटी के साथ में, पूरी गारंटी देते हैं, फटने फूटने की फुल गारंटी रहती है, और प्योर वर्जिन का मटेरियल है, तो इसलिए ये कहीं भी नहीं है। आजकल क्या है सर, वेस्टर्न राजस्थान में जो पानी का जल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है। बिल्कुल,
तो अपने कॉलम पाइपों की मैक्सिमम डेप्थ कितने फीट? देखो अभी जैसे हमारे पास में एक तो मीडियम रेंज आती है जिसकी करीब 300 के करीब डेप्थ रहती है। फिर एक स्टैंडर्ड रेंज आती है, उसकी डेप्थ रहती है करीब 500 से 600 के बीच। जी सर। फिर एक हैवी आता है जो मैंने आपके यहाँ पे हैवी चलता है। एक हैवी के बाद में एक ये सुपर हैवी आता है। जी सर। जिसकी चूड़ियां बहुत बड़ी होती हैं। 1400 फीट तक का हमारे पास में कॉलम पाइप। 1400 फीट तक। 1400 फीट तक आप डाल सकते हैं। बिल्कुल सर। 1400 फीट तक हमारे पास रेंज अवेलेबल। और सर इस सुपर हैवी की कोई गारंटी वगैरह कुछ? गारंटी पूरी है साहब। कोई भी पाइप अगर जैसे रिप्लेसमेंट होता है, कोई चीज आती है कभी, तो कंपनी गारंटी मतलब रिप्लेसमेंट की पाइप टू पाइप बदल के देती है। लेकिन जैसे सर कोई किसान पूरी ट्यूबवेल के पाइप लेके जाता है? नहीं, पूरी ट्यूबवेल का देखो कोई भी नहीं देता, क्योंकि ट्यूबवेल में हो सकता है कि क्या पाइप की गलती है, हो सकता है केबल की गलती हो। लेकिन उसमें एक किसान का सवाल यह है कि अगर कोई पूरे पाइप का एक ही कंपनी के पाइप लेके जाए जी, और उसके गारंटी के अंदर ही कुछ कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह अगर वो ट्यूबवेल, बिल्कुल पाइप आपको नया बदल के देगी। और उसमें भी जैसे उसके अगर मोटर और पंखे का 1,00,000-1,50,000 का नुकसान हो जाता है, नहीं, तो किसान का कहना का है कि कुछ ना कुछ कंपनी से उसके मिलना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि भाई गलती क्या पाइप की तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग क्या कोशिश ये करते हैं कि हमारा किसान हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हमारा एंड यूजर है, हमारे प्रोडक्ट को एक मतलब प्राथमिकता दे रहा है, तो हम उसमें पाइप के बदले में पाइप रिप्लेस कर देते हैं। हमारा पाइप होना चाहिए, उसको हम रिप्लेस करके दे देते। और अब इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है जी। ये सवाल किसान का नहीं बल्कि आपकी कंपनी के एक डीलर का है जी। उन्होंने बोला है कि सर को बोलना कि परफॉर्मेंस डीलर की परफॉर्मेंस चाहे बड़ी हो या एवरेज हो, लेकिन कंपनी को बोले कि हर साल एक फॉरेन ट्रिप होना चाहिए डीलर के लिए। नहीं, हमारे यहाँ पे फॉरेन ट्रिप का बिल्कुल है साहब। प्रॉपर स्कीम टू स्कीम निकलती रहती है, क्वार्टरली स्कीम्स भी आती है, प्रोडक्ट वाइज भी स्कीम आती है। अभी आने वाले टाइम में जैसे अक्टूबर से मार्च तक की हमारी स्कीम रहती है, जिसमें हम लोगों ने गोल्ड कॉइन स्कीम रहती है, पॉइंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट वाइज है। इसमें फॉरेन स्कीम रहती है, राजस्थान टूर रहता है। सभी कंपनियां एज पर नॉर्म्स में सभी कंपनियां ये करती हैं, हम लोग भी एक रूटीन में इसको करते हैं। जी सर। और सभी डीलर भाई, हो सकता है भाई नए जुड़े होंगे, तो इनको इस साल अवगत होगा कि कंपनी क्या क्या कर रही है। और एक जो हमारे सबमर्सिबल रिवाइंडिंग करते मिस्त्री लोग हैं, जी जी, उनका कहना है कि साल में कम से कम एक बार फैक्ट्री मीटअप होना चाहिए। बिल्कुल मीटअप होना चाहिए, ताकि उनको भी जानकारी रहे कि कंपनी क्या क्या चीजें नहीं बना रही है और किस तरीके से बना रही है। बिल्कुल, हमने ये सब डीलर टू डीलर एलोकेटेड कर रखा है कि जैसे कोई भी एक जगह का डीलर है, वो हमारा काम कर रहा है, वो कोई भी अच्छे 10 मैकेनिकों को उसमें मैकेनिक और कुछ मैकेनिक है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, कुछ अच्छे किसान है, बड़े काश्तकार। बिल्कुल, आप उनको लेके हम लोग फैक्ट्री विजिट करवाने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी पर्यावरण की, जी, क्योंकि मैं अपने हर शो में पर्यावरण के बारे में बात करता हूं, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना सब अधूरा है। ठीक बात है सर। तो पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, इसके बारे में आपके विचार? देखिए, मैं तो ये कहूंगा पर्यावरण को बचाना तो हर नागरिक का हक मतलब करना चाहिए। उसका कर्म ये होना चाहिए कि पर्यावरण को बढ़िया पेड़ पौधे लगाएं, बिल्कुल अच्छी चीज साफ सुथरा पानी प्रयोग में लें, बिल्कुल जरूरी है। और पेड़ पौधे, हरियाली जहाँ रहेगी वहां पे हरियाली है। और आपकी कंपनी की तरफ से भी कुछ ऐसा पौधारोपण की स्कीम होनी चाहिए। अच्छा, ताकि क्या है कि जितने भी डीलर हैं उनको एक जागरूकता का मैसेज मिले। जी जी, क्योंकि एक पौधा हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत कुछ बड़ा बनेगा। और मैं कुछ बिल्कुल हमारे यहाँ पे सोशल वर्क टाइमली फैक्ट्री वगैरह में, क्योंकि हमारी जहाँ फैक्ट्री है वो एक तरह से रूरल बेल्ट है, वहाँ पे कंपनी के जो अपने सामाजिक कार्य है, जैसे किसानों से प्रति, जैसे पौधों का हो गया, और भी कई काम है, वो कंपनी टाइम करती रहती। बिल्कुल सर। और मैं खुद भी पर्यावरण प्रेमी हूँ, और बहुत अच्छी बात है। तय किया है कि जब भी मैं अपना कोई एपिसोड शूट करता हूँ, जी, गेस्ट के हाथ से जरूर मैं मतलब पौधे का रोपण करवाता हूँ। मेरा बहुत अच्छा मुझे शुभ अवसर मिला इस चीज को करने के लिए। और उसमें क्या है कि एक पौधा आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव करेगा। बिल्कुल, अगर सभी ये ठान ले कि एक एक पौधा लगा ले तो प्रकृति को बचाया जा सकता है समय रहते। एक बात यह है कि जब भी कोई गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो उनसे हम वादा जरूर करते हैं कि
जो भी आपकी वीडियो देखेंगे जी। और उनसे प्रेरित होकर कोई अपने पौधारोपण करेंगे तो उसका वीडियो हम जरूर अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। बिल्कुल। उससे क्या है और नहीं, हम लोग भी हमारा जो चैनल पार्टनर्स है उनको ये चीजें भेजेंगे, अगर वो ये चीज की शुरुआत कर तो हम आपसे संपर्क करें। उससे क्या है कि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक जुड़ेंगे साहब। ठीक बात। तो अब वक्त है हमारे आज के मेहमान वासानी पाइप्स राजस्थान के हेड श्री दिनेश कुमार जी, हकरी बात मंच की तरफ से आभार व्यक्त करने का, और हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हम देना चाहेंगे। मैं लक्की नरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, और मैंने भी इनका क्या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये चीज देखता था मैं इनके बारे में, तो मुझे इनकी जैसे पर्यावरण है, किसानों से जुड़े हुए हैं, वो चीजों को देखते हुए मैंने इनसे एक बार कहा, थोड़ा टाइम लिया, तो इन्होंने, मैं इनका एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमें अवसर दिया, हमारी कंपनी को अवसर दिया, और चाहूंगा कि समय समय पे हम लोगों को अवसर देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे शो की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपके। धन्यवाद।